ज्योति से ज्योति जलाते चलो, जिनवर के गुण है गाते चलो। हाँ चलिए दोनों सौधर्मेंद्र परिवार शास्त्र लाए भैया, शास्त्र भेंट करेंगे। आचार्य के कर कमलों में संस्कृत पीठिका पर श्रुत विराजमान करना है, तो जल्दी से शास्त्र लेकर आए। और हमारे इंजीनियर साहब डीके जैन साहब, एके जैन साहब तो हैं ही, हमारे एक और इंजीनियर साहब हैं वो भी आ जाएं। हमारे दोनों सौधर्मेंद्रों का आत्मीय अभिनंदन करना, और इनके साथ इनकी गृहिणी भी आ जाए तो उनकी इंद्राणी का भी सम्मान हो जाएगा। ओ हरि ज्ञान दायिनी ज्ञान वाहिनी नमन है बारंबार, कंठ विराजो वीणा वादिनी कर दो माओ धार। ओ ज्ञान दायिनी ज्ञान वाहिनी नमन है बारंबार, कंठ विराजो वीणा वादिनी कर दो माओ धार। हाँ
आइए अच्छा श्री का अर्चना ऊपर रखना, नीचे नहीं, ऊपर। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हरचर्या बन पड़ी स्वयं ही नव गाथा। हे नागम गावे सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। भावों की निर्मल सरिताओं में अवगाहन करने आया हूँ, हम सबका सारा दर्द हरो ये अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत है, अरुण कामना फिर सके योग योग तक आगामी वसंत। ओम नम संश्रवणीय चौगण श्रीद्य सागर जी महामनिंद्रय नगपत प्राप्त हमने पामती। भव्य जनों के तारक गुरुवर आज सागर है प्यारे, धर्म ध्यान में रहते निस दिनचर्या में है जो न्यारे। हम सब मिलकर भक्ति भाव से पूजन करने आए हैं, आओ गुरुवर हृदय विराजो तब गुण हमको भाए हैं। ओम नम सदष्ट श्री आज सागर जी महामनिंद्र अत्र संवसटावनम अत्र तिष्ठिठाठाय स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव सन्निधि कर्णम। जन्म जरावा मृत्यु रोग से अनंत भव से दुख पाया, धर्म नीर का पान करा दो भव से पाए छुटकारा। श्री आर्जव गुरु के चरण कमल में वंदन करते बारंबार, महाव्रती रत्नत्रय धारी हम सबका कर दो उद्धार। ओम नमो अध्यात्म चौगण श्री आर्य सागर जी महामनिंद्रय जन्म जरा मृत्यु नाशनय जलम निपामती। स्वाहा। परिद्रव्यों से सुख ना पाया वो दुख बैठो सुख दे दो, सबसे उत्तम शीतल वस्तु जिनवाणी हमको दे दो। श्री आर्जव गुरु के चरण कमल में वंदन करते बारंबार, महाव्रती रत्नत्रय धारी हम सबका कर दो उद्धार। पंचचौशता चौगण श्री आर्य सागर जी महामनिंद्रय संसातापनाशनय चंदम ने पामती। अक्षत सम्मेरा भी गिरवे पुनः न हो संसारी गमन, सभी कई मौका छे गई के फिर से पद में हो जाए गमन। श्री आर्जव गुरु के चरण कमल में वंदन करते बारंबार, महाव्रती रत्नत्रय धारी हम सबका कर दो उद्धार। ओम नमो अध्यात्म चौगण श्री आर्य सागर जी महामनिंद्रय क्षेपद प्राप्त स्थान ने पामती। विषयों की मदिरा को पी कर सुख ना अनुभव कर पाए, आत्म सर्वी का ज्ञान करा दो काम मिटे सिव को जाए। श्री आर्जव गुरु के चरण कमल में वंदन करते बारंबार, महाव्रती रत्नत्रय धारी हम सबका कर दो उद्धार। ओम नमो अध्यात्म चौगण श्री आर्य सागर जी महामनिंद्रय कामानंद स्नेह पुष्पम ने पामती। भो भो में वो व्यंजन खाए अभी भी तृप्ति नहीं मिली, सभी तरह की भूख मिटे बस ज्ञान गली नित रहे खिली। श्री आर्जव गुरु के चरण कमल में वंदन करते बारंबार, महाव्रती रत्नत्रय धारी हम सबका कर दो उद्धार। ओम नमो अध्यात्म चौगण श्री आर्य सागर जी महामनिंद्रय सदा रघुनाशनय निवेदम ने पामती। मोह जल में फंस गई मेरी आत्म ज्योति ना जल पाई, मोहित में है ज्योति जला दो जो ज्योति तुमने पाई। श्री आर्जव गुरु के चरण कमल में वंदन करते बारंबार, महाव्रती रत्नत्रय धारी हम सबका कर दो उद्धार। ओम नमो सतष्ट श्री आर्य सागर जी महामनिंद्रय मोहन का विनाशनय दीपम ने पामती। ध्यान सदारो विनाशनय निवेदम ने पामती। दीप दीप ध्यानाग्नि से कर्म जलाकर निस्वरूप को हम पाए, गुरु वे भक्ति धूप गंध से श्री में प्रभु गुण महकाए। श्री आर्जव गुरु के चरण कमल में वंदन करते बारंबार, महाव्रती रत्नत्रय धारी हम सबका कर दो उद्धार। ओम नमो पंचचौशत चौगण श्री आर्य सागर जी महामनिंद्रय अष्टकम दहनय धूपम ने पामती। ऋषि फलिवादा मिचारा जिन शीश नवाते हैं, दो आशीष कृपा के सागर श्री पानी गुण गाते हैं। श्री आर्जव गुरु के चरण कमल में वंदन करते बारंबार, महाव्रती रत्नत्रय धारी हम सबका कर दो उद्धार। ओम नमो सतष्ट श्री आर्य सागर जी महामनिंद्रय महामोक्ष फल प्राप्त फलम ने पामती। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ चढ़ाते हैं गिरवर, तब समय मूल पद को पाकर श्री पर शीघ्र मिले अतिवर।
से आ जाओ गुरु के चरण कमल में वंदन करते बारंबार। महाव्रती रत्नत्रय धारी हम सबका कर दो अंधार। ओम नम सतष्टे श्री श्री आर्य सागर जी महामुनीन्द्र पद प्राप्त हमने पामती। जीवन तो जिनवेश हमारे संतों में है सभी कई न्यारे हैं नित्य उपकारी तुम्हारे भव्यों के हैं आप सहारे। फटेर कला में जन्म लिया है पथरिया नगर को धन्य किया है। पिताजी आप किस कर चंद्र जी सौभाग्यवती हैं बाया देवी। आरस चंद सुभना में पाया शास्त्र पठन में ध्यान लगाया जग से जगी सारता है वैराग्य भावती उमड़ पड़ा है। विद्या गुरु की कृपा है पाई ग्रही त्याग की लगन समाज। 17 वर्ष में ब्रह्मचारी बन छुल्लक एलक दीक्षा पाई। सने 88 में मुनि बने जब जग ने खुशियाँ तभी मनाई। सोनागिरी में वेश धारा दर्शन कहता जग है सारा। 1 वर्ष तक मौन है धारा समय सार में जीवन प्यारा। परमवीर समचर्या वाले आगुम पथ पर चलने वाले। तीर्थंकर पद देने वाला तीर्थोदय है काव्य रचाया काव्य कुशलता पूर्व महिमा कह न सके हम इसकी गरिमा। गुरु के पास है सहज सरलता वात्सल्य की वही नर्मदा जो कहते हैं वो करते और जब सागर सब कहते हैं। माह माघ शुक्ला से श्री गौरत्नाचार्य से सीमंदन से सवाचार्य पद गुरु ने पाया जय गुरु भविगण मन हर्षाया। 3 गुप्त 12 तपधारे रत्नात्रय 10 धर्म सवारे। पंचाचार सुपालन हारे 6 आवश्यक चर्या वाले। गुरु के पास है जो भी आता संतोषी वह बन गए जाता। पंचमी गति के आप सहारे पंच परावर्तन से तारे। मिले हमें गुरुवर की छाया इससे कटता भव दुख सारा। सच्चे पद से शिव पहुंचा जो भव सिंधु से पार ला। गुरुवर की महिमा कहीं शक्ति न हो अल्पमति हम क्या कहें। दीप सूर्य सम हो दीप सूर्य सम हो। ओम पंचचर्या सागर जी महामुनीन्द्र पद प्राप्त हमने पामती। उदक चंदन तेंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फल कई धवल मंगल गानी रवाकुले जिन ग्रहे मुनि राज महाम्य जी। ओम नमः जय संग साधु मुनीन्द्र पद प्राप्त हमने पामती। सभी लोग बैठ जाएं और 16 दिन से जो लोक कल्याण मंडल विधान चल रहा था आज उसका आखिरी दिन है। और कलश की बोली लगा ले। हाँ जिनेंद्र भाई साहब आप आगे ही आ जाए। चलिए जो 16 दिवसीय महामंडलीय विधान है इस विधान की जितनी ऊर्जा के साथ अपने जितनी भावों के साथ जितनी विशुद्धि के साथ हमने पूजन की है और आज विसर्जन के बाद ये 5 कलश आपके घर में जाना है। तो सर्वप्रथम वह मंगल कलश जो मुख्य मंगल कलश है जो सबसे 3 खंड का जो 3 कलशों के एक कलश के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा ऐसा बहुत कम विधानों में देखने मिलता है कि इतना सुंदर कलश मंडल पर रखा जाता हो। तो एक बार जोरदार अपने लिए ताली बजाएं और अपने समाज के लिए कि हमने ऐसे सुंदर कलशों को यहाँ पर रखा है कि वह सुंदर कलश भी देखने लायक ही बन रहे हैं। ये जो 3 खंड का कलश है इस कलश को कौन सौभाग्यशाली है जो अपने घर पर लेने के लिए इच्छुक है कि यह कलश जो 16 दिवस की ऊर्जा है। और देखो यहाँ पर सभी लोग जितने लोग बैठे सब व्रती बैठे हैं क्योंकि सबने 16 कारण के व्रत लिए हैं। किसी का एक आसन है, कोई एक आहार एक उपवास कर रहा है, कोई 2 उपवास, कोई 16 दिन के, आज 19 दिन के उपवास हो गए। ऐसे भी तपस्वी यहाँ बैठे हैं तो उन तपस्वियों की सारी ऊर्जा भी इन कलशों में आती है। और जब ये कलश आपके घर में जाएगा तो आप भी सच मानना धन धान्य समृद्धि व्रत इत्यादि से संपूर्ण होंगे क्योंकि ये 16 कारण भावना कोई छोटी मोटी भावना नहीं। तो उस मुख्य कलश को प्राप्त करने के लिए कौन सुधी श्रावक है जो उस कलश को प्राप्त करना चाहता है। कहाँ से बोली प्रारंभ की जाए, जल्दी से बोलें। अपने परिणामों को निर्मल करें और निर्मल परिणामों के साथ श्रावक श्राविकाएं सब बोली बोल सकते हैं। जिनके भी परिणाम निर्मल हो रहे हो तो इन निर्मल परिणामों के साथ बोलें कि मुख्य मंगल कलश कौन सौभाग्यशाली है जो इस मुख्य मंगल कलश को लेकर अपने घर में स्थापित करना चाहता है। तो जल्दी से अपने परिणामों को निर्मल करें। बाकी कलश तो अभी 3.5 महीने में मिलते हैं और ये कलश तो
16 दिन में ही मिल रहा। और वे कलश तो ऐसे मंडल पर नहीं रखे गए, ये तो मंडल पर रख के इतने मंत्रों से शुद्धि हुई है। 16 कारण ध्यान करोगे, घर में याद करोगे तो तुम्हें जल्दी तीर्थंकर बनने का नंबर जल्दी लग जाएगा, है ना। सबकी भी शुद्धि बढ़ी। घर में हमारे लोगों ने 16 कारण किया था, विधान किया था, तो और भी लोग इसी परंपरा में आगे बढ़ेंगे। हाँ, वो देखो वो कलश अगर लेने जाओगे तो 11,000 से कम का तो कलश मिलेगा नहीं, ये 3 खंड का कलश है। हाँ, 21,000 का, 16,000 का कलश है। बोली लगाने 16,000, 16,616 रुपया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा अनुमोदना करें, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा विधान नहीं, 16 कारण विधान है। 60 दिन के विधान, 5 दिन के विधान तो आपने बहुत किए हैं, लेकिन 16 कारण विधान करने का जो चाहिए वो मन चाहिए और समय चाहिए। ये 16 दिन का समय मिलना भी बड़ा कठिन होता है, और ऐसा समय निकालकर आप स्वयं इस विधान में बैठे हैं तो सोचना कि हमने कितनी ऊर्जा इन कलशों में डाली है, कितने मंत्र हुए, कितने जाप हुए। प्रतिदिन 100 108 जाप 16 कारण के हम उस मंडल पर करते थे। कोई दिन 100 धर्मेंद्र, कोई दिन 200 धर्मेंद्र, कोई दिन 300 धर्मेंद्र बैठ रुपया। अरे कहाँ से आया कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। कहाँ से आया कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। 16,616। कई विधान होते हैं, वहाँ पे एक ही सौधर्मेंद्र बनता है। यहाँ कितने बन गए? यहाँ तो बहुत सारे 32 करीब बन गए। देखो आप इतना पुण्य। और ये जो बोली प्रारंभ की है, ये पहले दमोह में रहते थे, और दमोह में जब 2008 में 2007 में चातुर्मासा नन्हे मंदिर 400 लोगों ने 16 कारण व्रत किए थे। 400, इतना पंडाल दोनों तरफ पूरा प्रांगण भर जाता था, और ऐसे ठाठ से पूजा होती थी कि पूछो मत। बहुत अच्छे से संगीत में पूजाएं काफ़ी संख्या में किए थे। 13 वर्ष के बच्चे ने भी किया था। बताइए आप, युवाओं ने सब ने ऐसी दाढ़ी बढ़ा ली थी। पहले हम नियम रखते थे कि कोई दाढ़ी नहीं बनवाएगा, तो बाबा बन जाते थे। जब आचार्य जी के पास गए सब लोग मिलके कि अब गुरु महाराज के पास जाना, हमने कहा वहाँ से आना, बाद में ही तुम लोग कुछ करना है। तो ऐसे बाबा बन के गए। तो आचार्य जी बोले क्या करवाया है? 16 कारण कैसे करवाते हैं? पूछ रहे थे गुरु महाराज। अच्छा ठीक है, तो बताया 1 बार करोगे 3 बार करोगे? महाराज अभी तो 1 बार ही। तो ठीक है, अच्छे उत्साह से करो, तीर्थंकर बनने का पुण्य मिलता है, गुरु महाराज बोले। ऐसा इसलिए उनको ध्यान है कि दमोह की प्रभावना, वहाँ भी कलश ऐसे ही बहुत अच्छी राशि में गए थे। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ भी मिल जाए, थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। यहाँ तो कम लोगों ने की है, ऐसा लग रहा है। सस्ता नहीं, यहाँ भी बहुत उतना ही महंगा है। यहाँ भी, यहाँ भी भावना बहुत भरी है। अपने परिणामों को निर्मल करें, और जो भी सौभाग्यशाली, क्योंकि ये मुख्य मंगल कलश है। और यहाँ तो 16 से ऊपर उपवास कर रहे हैं लोग, है ना। 16 से भी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत मंगलमय भावना है। चलिए जल्दी से अपने परिणामों को निर्मल करें, क्योंकि हमें आचार्य भगवान की देशना भी सुननी है। देशना सुनने के लिए हमें यह समय जल्दी से जल्दी निकालना है। हम मात्र 10 मिनट में यह पूरा का पूरा 5 कलशों की बोली की क्रम समाप्त कर देंगे। तो जिनके परिणाम निर्मल हो रहे हैं, जिनके भाव बन रहे हों, और जिनका दिल बड़ा हो, जिनका घर बड़ा हो, जो बड़ी पदवी पर है, इंजीनियर इत्यादि, तो अपने मन को बड़ा करें और बड़े मन के साथ इन कलशों की बोली में अग्रिम पंक्ति में आगे आए। 16,616, 16,616 रुपया एक, 16,616। जन्म दिवस मनाते हैं, शादी का दिन मनाते हैं, कितना खर्चा करते हो? लाखों रुपया। अब तुम्हारे घर में कोई आएगा, देखेगा हाँ कलश लिया है, तो और आनंद आएगा। बहुत अच्छा है। देखो, लेने वाले तो अपने भाव बनाने वाले बना चुके हैं, अब बढ़ाने वाले चाहिए कि जो बोलियों को बढ़ा सकें और बोली को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचा सकें, क्योंकि ये कलश छोटे मोटे कलश नहीं, ये ऊर्जा के संयुक्त कलश हैं। चलो जल्दी कर दो। बोले जल्दी से कोई है जो महानुभाव और आगे बढ़ना चाहता हो? 16,616 रुपया एक, 16,616 रुपया दो,
16,616 रुपया 2.5 पौने 3 99। और किसी के मनोभाव हैं क्या जो इस मुख्य मंगल कलश को लेना चाहता है? अभी भी अपने मनोभाव बना ले। श्राविकाओं में भी ये कलश की बोली ले सकते हैं। और इन कलशों को प्राप्त करने के लिए देखो, अभी तक अपन ने जो भी यहाँ पर बोली लगाई बिना गुरु की सन्निधि में लगाई, आज पहली बार गुरु की सन्निधि में बोली लगा रहे हैं। और गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ जाती है वहीं पर सृष्टि बन जाती है। तो ऐसे अपने भावों को संजोएं और अपने भावों के साथ, अपने निर्मल परिणामों के साथ इन भावों को उपकृत करें। कई 16 कारण विधान तो पंडितों ने रचे हैं, लेकिन ये हमारी गुरुवाणी से जो हमें ज्ञान मिला उससे रचा गया। आपको आनंद तो आया होगा, सबको नहीं आया तो अच्छा स्वाध्याय हो गया होगा। बिल्कुल। और एक एक शब्द इसमें स्वाध्याय का ही है। क्या भरत भैया करूं क्या? 21 16,616 रुपया। और किसी के भाव हैं जो 21 करना चाहता हो, अन्यथा ये बोली फिर यहीं पर समाप्त हो जाएगी। अभी भी किसी के परिणाम निर्मल हो रहे हो, भाव बन रहे हो और निर्मल भावों के साथ यह कलश ले जाना चाहते हैं तो अपने परिणामों को निर्मल करें। 16,616 रुपया 1, 16,616 रुपया 2। किसी के भाव बन रहे क्या? पूछ लो। 17,717 रुपया। एक बार तालियों की अनुमोदना तो कर दो, कुछ नहीं कर सकते तो तालियों। ना मांगू मैं सोना चांदी खजाना, मुझे तो प्रभु आप जैसा बनाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो तेरे दर्श का दीवाना। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो तेरे दर्श का। एक मेरे साथ एक संगीतकार जाता था, वो भजन गाता था कि बोली लगती तुम्हारे थी। यहाँ इतने मेहनती हैं, देखो एक तखत एक ही व्यक्ति ले जा रहा। अरे 2-3 पकड़ना चाहिए भैया। तो एक वो अच्छा भजन गाता था, कहता था ने इनको हेरियो न उनको हेरियो, ओ बोली लगे सो माला ने भेरियो, बोली लगे सो माला ने भेरियो। न इनको टेरियो न उनको टेरियो, और बोली लगे सो माला ने भेरियो, बोली लगे सो माला ने भेरियो। 17,717 रुपया। 17,717। हमारे भगवान 18,200 से रहित होते हैं, नहीं मालूम क्या? 18,818 रुपया। जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा अनुमोदना करें। 18,818। अभी गाड़ी रुकना नहीं चाहिए। परिचय कितने होते हैं? 22। कितने होते हैं? 22 परिचय होते हैं। इनको सहे तो मोक्ष होता है, मालूम है? कर दूं 22,222 रुपया। अरे नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। 22,222। अरे कसाएं कितनी होती हैं? अभी 25 आगे वाले जो 17 तक आए 25 थे, कसायों से अगर जीत लिया तो फिर पारी हो गए हम लोग। हाँ, कसायों को जीतना पड़ता है। क्या कर दूं 25 देखो अपनी बोली अपने ही बढ़ा रहे हैं। बोले 25,525 रुपया। और देखो हमारी भावना तो है कि यहाँ वहां नहीं जाए, जितने मूल गुण के धारी आचार्य भगवान बैठे वहां तक तो बोली पहुंचनी ही पहुंचनी चाहिए। तो जो 17 वाले हैं वो ध्यान रखें, थोड़े से और आगे बढ़े तो ये बोली हम वहां तक ले जाएंगे। 25,525 रुपया। और 36 मूल गुणों के धारी हैं। उनको ही मिल जाए जीवन के अंत में मूल गुण तो। हाँ, देखो यही भावना अभी से भाते हैं। किसी के साथ समाधि हो जाए। चलिए जल्दी से बोलें। 17 वाले अपना मनोभाव बनाएं। अगर मनोभाव बन रहे हैं तो हम आगे बढ़ें, अपने परिणामों को निर्मल करें। और किसी के भाव बन रहे हो जो इस मुख्य कलश को ले जाना चाहते हैं, जो 3 शिखर का यह कलश है, एक कलश के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, उसके ऊपर श्रीफल, उसके ऊपर सारी की सारी ऊर्जा, ऐसा वह कमल के साथ जो खिला हुआ यह कलश है, ऐसे कलश को ले जाने का परम सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हो रहा है। 25,525, 25,525, 25,525 रुपया 1, 25,525 रुपया 2,
25,525 रुपया, 2.5 पौने 3 99 और छोड़ रहा हूं मैं बोली। यहाँ तो 5 जीरो वाले लोग बैठे हैं, ये इंदौर नगरी है, यहाँ क्या बात है। और यहाँ तो देखो सब लोग, आप लोगों ने जोड़े के साथ पूजा की है। कभी तो ऐसा रहता कि अपन अकेले हैं और यहाँ जोड़े के साथ, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 16 दिन, और आगे आने वाले 10 लक्षण में 10 दिन भी, कल आचार भगवान की आचार परमिष्टि विधान तो कल भी, और ऐसे करके बोलो 1 महीने 30 दिन तक भाव विशुद्ध हो रहे, और उस विशुद्धि के साथ हम यहाँ पर बैठे हैं। तो ऐसी विशुद्धि के साथ अगर बैठे हैं तो अपने परिणामों को सहेज लेना चाहिए और निर्मल परिणामों के साथ इस कार्य को करना चाहिए। जल्दी से बोले, आगे बढ़े। 25,525, 25,525। यहाँ तो एक मकान ही कितना कीमती है। हाँ, और देखो अगर श्रावक श्राविका की तरफ देखकर बोले कि ये बोली बढ़ा लें तो उसको तुरंत बोलना चाहिए, हाँ धर्मी कार्य में आगे बढ़ जाना चाहिए, कभी रोकना नहीं चाहिए। चलिए 25,525, 25,525 यह उतंग कलश है। 31,331 रुपया। एक बार ताली बजाओ। ये देखो श्राविका भी पूजन कर रहे हैं, कम से कम इसका पुण्य की अनुमोदना तो करो। 31,331। लेकिन 16 कांड तो 32 दिन के होते हैं। वो जानी तो वहीं तक है गुरुजी जहां तक जाएगी, 32 क्योंकि आपके मुख से निकल गया, याद ही रहे कि 32 दिन के 16 कांड। क्योंकि जब गुरु मुख से निकल गया है कि ये 50 वाले हैं तो 50 से नीचे तो वो कलश जाने वाला है नहीं, तो वहां तक तो पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि एक बार निकला है गुरु वर्ण, जो निकल जाए सो निकल जाते हैं। 31,331, 31,331, 36 मूल गुण के धारी सम्मुख बैठे और वहां तक ले जाएं। 31,331, 31,331। अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। 31,331 रुपया, 31,331। मुख्य मंगल कलश लेने का परम सौभाग्य। जो मंडल पर सबसे बड़ा कलश रखा है वह कलश लेकर अपने घर जाने का परम सौभाग्य। 31,331 रुपया, 31,331। आगे से पीछे तक अपने विचार करें। कर दो 36, 36,636 रुपया। ओ धर्म के माता आप पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। गुरुवर के चरणों में आकर मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। 36,636 रुपया। देखो भगवान के गुण कितने होते हैं। अनंत भगवान के 46 गुण होते हैं। 46 गुण के धारी भगवान विराजमान है। 46 की संख्या बहुत अच्छी है। किसी को अरहंत बनना हो तो ये संख्या बहुत बढ़िया है, देख लो। अरहंत के मूल गुण तक पहुंचना है, और ऐसे मूल गुणों के साथ वह कलश जो आपके साथ जाएगा, राशि भी वही जाएगी और कलश की आपके पास जाएगा। और मूल गुणों का पूरा जो आप देखोगे, जब भी उस कलश को देखोगे तो क्या आपको याद आएगा कि देखो गुरुजी के मुख से निकला था 46 मूल गुण होते हैं। उन मूल गुणों की संख्या को रखते हुए हमने 46,000 में कलश प्राप्त किया था। वो राशि भी आपकी बहुत अच्छी जगह लगती है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपके मंदिर में जब भी कुछ भी राशि आई वो निर्माण कार्य में ही लगी है। चाहे संत सदन हो, चाहे मंदिर का निर्माण हो, चाहे आपका जो अभी नंदीश्वर बनना है उसका हो, रजत की वेदी बनना, किसी का जहां भी लगता है आपका धन, ऐसा लगता है कि वह पूर्ण सदुपयोग के साथ ही लगा करता है। तो ऐसी भावना के साथ कौन सौभाग्यशाली है जो इस कलश को ले जाना चाहता है। 36,636, 36,636। बड़े सो पावे बैठे बैठे पछतावे, मन की भाव मन में रह जावे, और यह अवसर बार बार नहीं आवे।
इसलिए अपने भावों को निर्मल करें और निर्मल भावों के साथ जिनके भाव कंठ तक आ रहे हैं वो अपने कंठ से निकाल लें थोड़ा सा और बाहर करें। कौन सा कलर से भाई अध्यक्ष दिखाओ तो हाथ लगा के। वहीं से हाथ लगा दो कि ये वाला है। छोटा सा पकड़ा दो। नहीं नहीं 3 खंड पहले ही बोल दिया, एक कलश ये वाला एक। हाँ सब देख तो दे ना कैसा है। चलो फिर चलो 3 करो जल्दी, अब हो गया। चले 36,636 रुपया 1, 36,636 रुपया 2, 36,636 रुपया 2.5, पौने 3, 41,441 रुपया, 41,441, 41,441, अब पूरे हो ही जाए 46। 46,646 रुपया, 46,646। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? यही जो आ रहे थे आगे। हाँ? कोई बोल रहे हैं? बोल रहे हैं 46 का है हाँ कोई? हाँ 46 हो गए ना। पूछ लो तो कौन बोला? उनने ही बोला है। कौन ने बोला? ये हमारे डिम्पल भैया। अच्छा ये बोल रहे हैं। हाँ हाँ चलो आचार्य श्री ने 512 मंडलीय विधान करवाया था। यही सिद्ध चक्र सभी विधान को कराया पूरे था। वस्त्र बांटे थे, पूरे उदयनगर, पूरी समाज को इंदौर की जितनी आई थी, अच्छा 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 साड़ी धोती दुपट्टा द्रव्य भोजन, और पूरे उसमें बादाम की बीजी चढ़ी थी, अच्छा 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 तो 5 कुंटल बीजी आई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और यही हुआ था पूरा 512 मंडली, पूरे प्रांगण पीछे तक बैठे, जहाँ गाड़ियां रखी वहां तक लोग बैठे थे। चलो अच्छा अच्छा। तो बहुत अच्छा विधान कराया था। अब एक गुरु जी के सानिध्य में भी कल्पद्रुम महामंडल देख विधान लो, नहीं तो कराना फिर तो हमारे भक्तांबर के 48 होते हैं काव्य। अब देख लो भैया। लो 48,848 रुपया, 48,848, 48,848। मैंने कहा था गुरु मुख से 51 निकल गया तो वहां तक तो जानी जानी है, क्योंकि गुरु की वाणी जो निकल जाती है वो कभी असत्य नहीं होती है, सत्यता को प्राप्त होती है। करूं 51,551 रुपया, 51,551 रुपया, 51,551 रुपया 1, पीछे से ये बोली है 51,551 रुपया 2, 51,551 रुपया 2.5, पौने 3, 99 छोड़ रहा हूँ बोली। और किसी को भाव है क्या? आप पूछ लो थोड़ा धीरे से, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ अरे पीछे से भैया, 51। देखो धर्म करने से 72 कलाओं में पारंगत हो जाते हैं। 72 कलाएं होती हैं, है पुरुषों ना? की। हाँ तो देख लो 72 कलाएं होती हैं, बहुत पुण्यवानों को मिलती है। क्या इंजीनियर साहब बोल रहे क्या 72 कलाएं दे रहे? देखो गुरु जी के मुख से निकला, 1-2 कला नहीं, छोटी मोटी 72 कलाएं हैं। चक्रवर्ती जैसे लोगों को मिलती हैं वे। चलो जल्दी करो। चलिए जल्दी से बोले, और किसी के मनोभाव है क्या? 51,551 रुपया, 51,551 रुपया 1, 51,551 रुपया 2, 51,551। उनके ही तो हैं, उन्हीं के हैं। 51 पीछे से हैं। आपके भी 51 है क्या? पीछे से अगर बढ़ना होता अब बढ़ लो। 72 अच्छे ना लग रहे हो तो 108 संख्या तो मुनिराज की है ना? 108 गुण के धारी तो बैठे ही हैं, 108 लिखते ही हैं, लक्षण है। चले 2 51 है, 2 में से जो बढ़ना चाहता है करूं 55, उन्हीं को दे दूं। 51,551 रुपया 1, 51,551 रुपया 2, हाँ और दूसरा भी कलर से आगे चलो। हाँ अभी 4 कलश और हैं। 51,551 रुपया 1, 51,551 रुपया 2 और 51,551 रुपया 2.5, पौने 3, 99 और 51,551 रुपया 3। ये सौभाग्य जाता है। नाम बोले? श्री राजेंद्र कुमार जी अजय आगे आए, पूरा परिवार। सुनीता राजेंद्र कुमार जी दमोह वाले परिवार वालों के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पूरे परिवार के साथ आए और गुरु जी के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। श्रीफल दें भैया उनको। उनका भी तो पूरे परिवार का नाम लो भैया, उनका भी सहयोग रहता है। बिल्कुल। राजेंद्र कुमार जी, सुनीता जी, सरिता जी, अंकित जी, आस्था जी, अंशिका जी, समस्त कमर्शियल परिवार दमोह